नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। प्रधानमंत्री मोदी की जो यूनिफाइड पेंशन योजना है, इसको लेकर जो है पूरे देश भर में ये एक चर्चा का भी विषय बना हुआ है। और यूनिफाइड पेंशन योजना जो है जब से लागू हुआ है, क्या कुछ जो है इस पे प्रतिक्रिया है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। आइए सर। सर केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। 23 लाख कर्मियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे इस स्कीम में? 25 लाख हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस हम लोग कराएंगे, 50% का कैप हटाएंगे, 90% जो लोग हैं वो सिस्टम में नहीं है, क्या कहेंगे? पहले आवे सत्ता में तभी ना, वो स्वप्न देख रहे हैं, दीवार स्वप्न देख रहे हैं। अगर कुछ करना होगा तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो इस प्रकार का काम हो जाएगा। चंपाई सोरेन पे क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा फैसला लूंगा, आने वाले समय में दलितों और आदिवासियों के लिए बड़ा काम करूंगा। चाहते हैं कि एनडीए में आए, मजबूती दें। देखिए, कहीं भी आवे, हम तो पहले ही कहा है कि चंपाई सोरेन को स्वागत करते हैं। उनके साथ जो बीता है उसी प्रकार की बात तो हमारे साथ भी बीती थी। तो वैसी परिस्थिति में अब वो क्या निर्णय लेते हैं, हमने जो निर्णय लिया आप लोग देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या निर्णय लेते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हिम। तेजस्वी ने कहा कि 17 साल में कुछ नहीं किया है एनडीए ने, और हर चीज में बिहार पिछले नंबर पे नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में, महंगाई में। देखिए, एक चिड़िया है, चिड़िया को दिन में दिखता नहीं है, तो किसी को अगर दिखता नहीं है तो उसमें सूरज का क्या दोष है? नया पेंशन स्कीम देखिए, राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जातीय गणना कराया, और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई, मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको, सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया, तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे, कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। ये बहुत ही अच्छा है, और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि 18%, 18.5% पर वो भी आए। कई राज्यों ने, जो केंद्र की सरकार ने 10% से 14% किया, उसको भी नहीं बढ़ाया। उसमें INDIA के रूल्ड स्टेट्स हैं, कई राज्य हैं, और अब केंद्र सरकार ने उसको 14% से बढ़ा के 18% कर दिया। इसलिए INDIA और राहुल गांधी को चाहिए कि उनकी पार्टी का जो राज्यों में सरकार है, उनको वो कहें कि केंद्र के इस मॉडल को अपने अपने राज्यों में भी लागू करें। ये राहुल गांधी को आजकल कास्ट सेंसस की बहुत चिंता हो रही है। देखिए, राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल
हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये देश अपनी प्रतिभाओं से जिसको जो आगे बढ़ना होता है बढ़ता है, और इस देश के हर बच्चे में प्रतिभा है। ज़रूरत है समय पे उस प्रतिभा को तराशने की, लेकिन पता नहीं, चूँकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को, कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो। पेंशन पॉलिसी सर पास कर दी गई है। इस देश के जितने सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों का एक लंबे समय से डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए। और आप सबको जानते हुए बड़ी खुशी की बात है कि 2 दिन पहले सेंट्रल पेंशन स्कीम को नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अभी हम और ललन सिंह जी साथ में ही आए फ्लाइट से, वो भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और मैं समझता हूँ ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की जब नौकरी ख़त्म हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे होंगे, तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार है, जो राज्यों में बिहार विकास नहीं हुआ है, सभी मामलों में बिहार पिछड़ रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और भी कई सारे मामलों को उठा रहे हैं। देखिए, वो तो खुद भी रहे, एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफ़ी 2.5-3 साल रहे, तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। तो तेजस्वी बाबू को मैं इतने कहना चाहूँगा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के हर एस्पिरेशन को हमने पूरा कर दिया है, लेकिन बिहार बहुत तेज़ी से विकसित राह पे चल रहा है। और बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसका तो विरोध कर रहे थे तेजस्वी बाबू। आप अगर विपक्ष में हो के भी बिहार के समर्थक हैं, तो बिहार में जो इस बजट में स्पेशल दिया गया है, टोटल देखेंगे तो करीब 48,000 करोड़ का इसी बजट में है। लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय तेजस्वी बाबू को आदत पड़ गई है केवल विरोध करना है। मुझे लगता है जो बिहार को प्यार करता है वो बिहार के हर बेहतरी को स्वीकार भी करे। राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि अभी तक दलित या ओबीसी मिस इंडिया क्यों नहीं? अरे यार छोड़। भारत के बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं स्टार्टअप के तहत, उस पर चर्चा किया। भारत में जो तिरंगा यात्रा पूरे देश में चला उसके ऊपर चर्चा किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो फ्रेंडली जानवरों के साथ जो संबंध बनने चाहिए उस पर चर्चा किया। स्वाभाविक है, देश के प्रधानमंत्री जी लगातार कैसे भारत श्रेष्ठ हो, भारत के चीज़ें कैसे दुनिया का प्रोडक्ट बनकर निकले, इसकी चिंता लगातार मन की बात से कर रहे हैं। और लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। और सबको आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ होगा। ये स्वाभाविक है, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने का समय है, जब उन्होंने इस देश में यूपीएस
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। मैं सभी कर्मचारी भाइयों को बधाई भी देता हूं और नए स्कीम्स के माध्यम से उन्होंने वही स्कीम्स को लाया है जो पुराने पेंशन स्कीम में था कि जो 25 साल का नौकरी प्राप्त करते हैं उनको आधा पेंशन मिला करता था। तो ये स्वागत योग्य है। नहीं, राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सभी चीज़ों पे निगरानी रख रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को जहां राहत सहायता सुविधा पहुंचानी है उसकी भी चिंता कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार वैसे क्षेत्रों में सक्रिय है जहां जल स्तर बढ़ रहा है और कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों भी जहां जैसी आवश्यकता है उसके लिए तत्क्षण लोगों को सहयोग करने को तैयार है। मंत्री जी, तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि कुछ चुनिंदा मंत्रियों को XYZ सुरक्षा पर कहा गया है कि कुछ चुनिंदा मंत्रियों को ही सिर्फ दी गई है। इस पे उनको क्यों आपत्ति होती है? अपने जब उप मुख्यमंत्री थे तो किस प्रकार से राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग करते थे और सुरक्षा के नाम पर कितना बड़ा काफिला चलता था उसको वो भूल गए हैं क्या? और अपने ऊपर जिस तरीके से सरकार के साधनों का वो इस्तेमाल करवाते थे, मैं तो कहूँगा वो दुरुपयोग कराते थे। आज उनको अपने ही किए हुए चीज़ों को पहले याद करना चाहिए और उसके विषय में क्यों नहीं सफाई देते हैं कि वो क्यों सरकारी संसाधनों का और सरकार के सुरक्षा तंत्रों का इतना इस्तेमाल करते थे। ये पेंशन स्कीम को लेकर ये एक बहुत ही सही और उचित निर्णय और बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण जो भारत सरकार के हमारे कर्मचारी हैं, आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से उनके बीच में खुशी है और एक जो उनकी चिर प्रतीक्षित मांग कहें या उनकी सोच थी उसके अनुरूप भारत की सरकार ने निर्णय किया है और जो हमारे भारत सरकार के कर्मचारी हैं उससे उन सभी को इससे बहुत लाभ हुआ है।